जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस माली साल के पहले 5 माह में अगर आप पाकिस्तान की बरामदात देखें तो उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की दरामदात हैं यानी कि इंपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और नतीजा ये निकला है कि पहले 5 माह में जो हमारा तिजारती खसारा है वो ऑलमोस्ट अब $15.5 बिलियन हो गया है, जो शहबाज पिछले साल के मुकाबले में $4.2 अरब है। तो ये क्या इसकी बुनियादी वजह है? क्योंकि एक तो जो IMF ने हमें कहा हुआ है कि हम अपनी जो इकोनॉमी को खोलें, ज्यादा लिबरलाइज करें, क्या कुछ जो फैसले हमने इम्प्लीमेंट किए हैं ये उसका नतीजा है या कोई और वजूहात हैं? देखिए कामरान, दो इसमें बड़े फैक्टर्स हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि जो तजारत को खोला गया है उसके ऊपर जो इम्पोर्ट टैक्सेस है उसमें कमी की गई है, और दूसरा पहले जो आपकी जो दरामदात थी वो पूरी तरीके से बुक नहीं हो रही थी। आपको याद है हमने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी किया था कि कैसे आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो रफली को $30 बिलियन या जब नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है उससे वो अंडर स्टेटेड है। तो अब एक्चुअल पे जाएंगे और वो, लेकिन उन्होंने पिछला तो उन्होंने रिवाइज नहीं किया अभी तक, लेकिन ये है कि आगे से उन्होंने सही बुकिंग शुरू कर दी है। अब इसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेते हैं, ये नंबर जो है इसके ऊपर नंबर्स के ऊपर बाद में बात करेंगे। $15.5 अरब का आपने कहा कि तजारती खसारा हुआ है 5 माह के अंदर, और इसके अंदर $4.2 अरब जो है वो उसमें इजाफा हुआ है सिर्फ 5 माह के अंदर। अब ये जो $4.2 अरब है ये पाकिस्तान की जो इस वक्त के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर उसके 30% के बराबर है। मतलब आपकी इतनी पतली हालत और जो स्टेबिलिटी की और ये सारे नारे मारते हैं उनको ये नंबर्स देख लीजिए कि तजारती खसारे में जो इजाफा है पाकिस्तान के पास जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके 30% के बराबर है, और जो तजारती खसारा इटसेल्फ है वो जो टोटल गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उससे भी $1 अरब ज्यादा है। अब ये फिर रिजर्व्स क्यों अपनी जगह पे है, नेचुरली ये सवाल आता है। यहां से जो तजारती खसारा है वो किधर से कॉम्पनसेट हो रहा है? तरसीलात इज़ार से। तो आपकी जो दरामदात है वो तो नहीं आपकी कंट्रोल कर पा रहे, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, बट चूंकि रेमिटेंसेस बढ़ रही है वहां से कॉम्पनसेट हो गया। और फिर दूसरी चीज क्या हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से डॉलर खरीद के रिजर्व्स को मेंटेन कर रहा है। बट उससे पहले भी एक और जो खबर, अगर हमारे हालात इतने अच्छे हो गए हैं, हम स्टेबिलिटी में चलेंगे, ग्रोथ की तरफ हमने जाना है, जो कि हुकूमत ने इस दफा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने कह दिया, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने कह दिया कि इकोनॉमिक प्लान ही कोई नहीं है, तो फिर हम इस काबिल होते कि जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो वापस करते। इसी हफ्ते कामरान सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का जो $3 अरब का कर्ज जो है जो 8 दिसंबर को पाकिस्तान ने वापस करना था, पाकिस्तान वापस करने की पोजीशन में नहीं है, वो सऊदी अरब ने मजीद 1 साल के लिए उसको रोल ओवर कर दिया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इसी बैकग्राउंड के अंदर अगर आप अब आ जाए तो हुकूमत के बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, ऑल्दो SIFC के बगौर कोई प्लान है ही नहीं ग्रोथ का। तो जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि बरामदात जो कामरान रही है 5 माह में वो $13 अरब की भी बरामदात नहीं है, और बरामदात में जो कमी हुई है वो 6.4%, $880 मिलियन की $88 करोड़ की बरामदात जो है हमारी पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है, बजाय कि इसमें इजाफा होता $88 करोड़ की बरामदात कम हो गई है। दरामदात जो है वो आपकी हुई है $28.3 अरब की, और उसमें 13.3% इजाफा हुआ है। जो दरामदात में कामरान इजाफा हुआ है ना वो $3.3 अरब एडिशनल जो इंक्रीज आया दरामदात के अंदर। अब $3.3 अरब का एक और तरीका इसको देखने का, IMF का प्रोग्राम है $7 अरब का, तो आधा जो है उसका वो आपकी दरामदात में इजाफा है जो यहां से खत्म हो रहा है। तो हम जो फंडामेंटल्स जब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं, फंडामेंटल्स ही आपकी ठीक नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट $15.5 अरब का खसारा आपको मैंने सारी उसकी कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब अगर इसको आप मंथली भी देखें, मतलब ये एक अफसोस का एक मुकाम है ना गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि इतना बड़ा मुल्क 25 करोड़ की आबादी का मुल्क जिसमें जो सनतों का जो शेयर है इकोनॉमी के अंदर वो चले कम ही सही 25% के बराबर है। टोटल जो एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान की कामरान वो $2 अरब और $39 करोड़ की हुई है 1 महीने की एक्सपोर्ट। अब ये कोई नंबर है एक्सपोर्ट का कि आप $2.5 अरब की भी ये मुल्क एक्सपोर्ट नहीं कर रहा मंथली, और जिसमें सिर्फ अगर मंथली बेस पे देखें तो 15.5% एक्सपोर्ट के अंदर कमी हुई। अब ये प्रॉब्लम यही वो सारी रीजंस हैं और जिसकी वजह से फिर कुछ ऐसी रीजंस हैं, ज़ाहिर है ये तो आपने बाकी की हैं, फिर कुछ ऐसे फॉरेन पॉलिसी के फैसले भी होते हैं उसकी वजह से भी आपका इफेक्ट होता है। अब जो अभी नवंबर तक का तो आपने दिया फिगर, अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर बंद है और अफगानिस्तान हमारे पे इन्हिसार तो करता है बायलैटरल ट्रेड जो ट्रांजिट ट्रेड के लिए, लेकिन हम भी अफगानिस्तान इस्तेमाल करते हैं थ्रू सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए। और क्योंकि
किनू पाकिस्तान का बड़ा मशहूर है, मेरी पाकिस्तानी किसी ऑफिशियल से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि हमारे लिए वो एक मेजर चैलेंज होगा, क्योंकि जब अब किनू की जो फसल तैयार होगी तो उसकी मांग सेंट्रल एशियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बॉर्डर बंद है तो वो किनू अफगानिस्तान के रास्ते तो नहीं जा सकता, तो फिर अगले महीने भी या अगले 2 महीनों में जो हमारा बरामदात हैं उसमें इजाफा होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि कमी देखने को मिलेगी। अगर इसको किन्नू की जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो $150 मिलियन से लेके सालाना $200 मिलियन का है। उसमें चूंकि फ्लक्चुएशन आती रही हैं, फसल की जो पैदावार है उसके हवाले से भी वेदर फैक्टर आ गया, उसमें बहुत ज़्यादा सम टाइम बीमारी भी लग जाती है फसल को, तो हमारी जो यील्ड है किन्नू की वो कमी बेशी उसमें होती रही है। इस दफ़ा कहा यह जा रहा है, जो आज जैसे आपने भी कहा, मुझे भी जो इतलात आई, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की इनकी एसोसिएशन है कि जो इस दफ़ा जो फसल है वो हमारी तकरीबन इनके बकौल जो किन्नू के जो ग्रोअर्स हैं 10 साल जो इनकी है हमारी हिस्ट्री, उसमें सबसे ज़्यादा वो कह रहे हैं कि हमारी इस दफ़ा पैदावार है किन्नू की ज़्यादा है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस दफ़ा हमारी जो एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स हैं वो ज़्यादा होंगे। अब चूंकि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो बंद है, तो जब अफगानिस्तान का बॉर्डर है तो इन्होंने एक ऑल्टरनेट इन्होंने डिस्कस किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ और वजारत तजारत के साथ, वो था ईरान का बॉर्डर, कि ईरान के जरिए हम सेंट्रल एशिया को और बाकी जो कंट्रीज हैं उनको एक्सेस करेंगे। तो इसके हवाले से जो इन्होंने स्टेट बैंक से जब बात की तो स्टेट बैंक ने कहा कि हम उसी सूरत में आपको ईरान से तजारत की इजाज़त देंगे वाया ईरान, कि अगर उनके बैंकिंग सिस्टम के जरिए थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उनके साथ हैं, मतलब आपका बैंकिंग चैनल है तो आप कर लीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए। बट सबको पता है कि वो तो है कोई नहीं। तो इसका जो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया स्टेट बैंक ने इनको, बल्कि मना कर दिया उन्होंने, जी हम आपको इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि जो एग्जाम्पशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वो आपको देनी पड़ेगी, और हम देंगे तो मसला होगा, तो इसलिए आप बेहतर है कि किन्नू की एक्सपोर्ट ही ना करें। और दूसरा उन्होंने कहा जी चूंकि अभी हम बाद में हल्का के प्रोग्राम इसके ऊपर जिक्र भी करेंगे, ये जो एक इंडिया और इसका अमेरिका का एक तजारती एक इशू है, इंडिया ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। यहाँ पे अगर आप देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो साइड कर रहा है अमेरिका की पाबंदियां जो है वो ईरान के ऊपर। अब अमेरिकन जो सैंक्शन होना ईरान है गालिबन ये यूनिलैटरल है, इसको यूएन की सपोर्ट हासिल नहीं है, यूएन ने इसको सैंक्शन नहीं किया, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने। आप इसमें मुझे बेहतर क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने उसकी जो सैंक्शंस है, 2 तरह की सैंक्शंस है, कुछ यूएन की भी सैंक्शंस हैं, बट ये यूएस जो सिवियर सैंक्शंस है वो अमेरिका ने लगा रखी है। ये इसमें जो इनका ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल है यूएस का, उसका सेक्शन 560 जो है ऑफ कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, उसके तहत उन्होंने कहा जी जो ट्रांजिट ट्रेड है ईरान के जरिए वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, हम ट्रांजिट ट्रेड भी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है उनके। तो इसलिए इस दफा जो हमारा किन्नू का जो काश्तकार है, जो ग्रोअर है, उसको लॉस होगा और एक्सपोर्ट के ऊपर तो उसके नेचुरल इंपैक्ट आएगा। किन्नू के अलावा कुछ और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हमारे से चीजें खरीदते हैं वो मुझे पता चला था, जाहिर है कि उनकी जो कंसाइनमेंट्स भी रुकी हुई, तो उनको पाकिस्तान के एक सीनियर एहलकार उन्होंने मुझे बताया कि इजाजत दी है कि वो अपनी जो भी मसनूआत हैं वो एयर लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एयर लिफ्ट जो है वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। बहरहाल ये इश्यूज तो हैं। यहाँ पे अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज पर बात करेंगे। और इस हफ्ते इसहाक डार साहब ने एक नया प्रपोजल या पब्लिकली पहली दफा उसका इजहार किया कि पाकिस्तान कौन सी एक नई जो रीजनल बॉडी है उसकी बनाने की ख्वाहिश रखता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।